यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, देखिए। ये जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। बोल रहा है टू थिन सर्कुलर discs of mass m and 4m having radius of a and 2a respectively are rigidly fixed by a massless rigid rod of length L is equals to root over 24a through their centers. This assembly is laid on a firm and flat surface and set rolling without slipping on the surface so that the angular speed about the axis of the rod is omega. The angular momentum of the entire assembly about the point O is L, see in the figure. Which of the following statements is oblique are true? That is a question of multiple short questions or multiple choice type questions. सो कुछ भी ए बी सी डी में कुछ भी सही हो सकता है और सब भी सही हो सकता है, ऐसा बोल रहा है। तो देखिए, बोला गया है यहाँ पर एक डिस्क है और यहाँ पर भी एक डिस्क है। इस डिस्क का रेडियस है ए और मास है एम, और इस डिस्क का रेडियस है 2a एंड रेडियस है 4m। इसका जो लेंथ दिया हुआ है इस रॉड का, ये लाइट एक रॉड है, एक लाइट रॉड है, मासलेस बोल रहा है। इसका लेंथ है एल, ठीक है ना। तो एल लेंथ का जो रॉड है वो इसके सेंटर से पास हो रहा है, दोनों को मिला रहा है, और ये जेड एक्सिस है, ठीक है ना। ये स्मूथ सरफेस है, तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे करके इस जेड एक्सिस में रोटेट कर रहा है ऐसे। तो ये बोल रहा है दिस असेंबली इज लेड ऑन द फॉर्म दैट सरफेस एंड सेट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन द सरफेस सो दैट द एंगुलर स्पीड अबाउट द, ये खुद में ऐसे घूम भी रहा है और इस जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा है, मतलब स्पिन भी कर रहा है और इसके चारों ओर ऑर्बिटिंग भी कर रहा है। तो पहला बात तो देखिए, अगर इस पॉइंट को हम कंसिडर करें, दिस पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट में ये ऐसे रोटेट कर रहा है, इसके अबाउट में ऐसे एक सर्कल में ये रोटेट कर रहा है। तो अगर सर्कल का रेडियस, हम ये वाला रेडियस जो है इसको हम पकड़ लेते हैं r, इसको हम पकड़ लेते हैं r, और ये है a, और एल हमारा दिया हुआ है लेंथ, ये जो एल है, एल दिया हुआ है हमारा कितना, रूट ओवर 24 है। एल हमारा दिया हुआ है रूट ओवर 24 है। रूट ओवर 24 है ना। अब देखिए, ये जैसे ये घूम रहा है तो हमारा जो थंब रूल है, तो थंब रूल से हम देख रहे हैं कि ओमेगा जैसे घूम रहा है उसके अबाउट में, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी का मतलब जो एल का, एल है, एल का डायरेक्शन कौन सी तरफ हो रहा है, इस तरफ। एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन हो रहा है वो इस तरफ हो रहा है। ये किसकी वजह से, इसकी स्पिनिंग की वजह से, इसकी स्पिनिंग कर रहा है वो, जैसे उसकी वजह से, ठीक है ना। और सॉरी, ये दूसरी जगह दिखा दिए, स्पिनिंग की वजह से, ठीक है ना।
ALS हो गया, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना, हम एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं, थंब रूल से। ठीक है ना, तो देखिए, तो आर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आर जो आ जाएगा, आर हमारा आ जाएगा √/24 a² बाई पी पाइथागोरस थ्योरम 24a² 24a² प्लस a², मतलब आ गया आर हमारा आ गया कितना, 5a। आर हमारा आ गया 5a के बराबर। हमारा आर आ गया 5a के बराबर। अब देखिए कि अगर आर 5a है तो ये देखिए, ये एक बार ये पूरा रोटेट करेगा इस पॉइंट में, घूम के घूमते 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 फिर से इधर आएगा ना। तो ऐसे रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कितने बार रोटेट करेगा, 2πr, मतलब इसका सर्कमफेरेंस कितना है, 2πr। जिस सर्कल में वो घूम रहा है ये वाला, इसका सर्कमफेरेंस कितना है, 2πr। 2πr घूमने में, घूम के इस वापस आने में कितना रोटेशन वो करेगा वो निकाल लेते हैं। तो देखिए, ए नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2πr, इसका सर्कमफेरेंस 2πr अपॉन में कितना रोटेशन हो रहा है, 2πa, 2πa। तो आर का वैल्यू इधर बैठा देने से 2π तो कैंसल आउट हो गया। तो हमारा आर का वैल्यू इधर बैठा देंगे तो रोटेशन हो रहा है 5, मतलब एंगुलर उसका वो 5 बार घूम रहा है। कितना बार घूम रहा है, 5 बार घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। वेट अ सेकेंड। मतलब सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मान लेते हैं कि ये ओमेगा नॉट है, इसका एक घूम के आ रहा है ये। तो इसका फ्रीक्वेंसी जो हो रहा है एक बार घूमने के लिए, तो ये एक बार घूमने के लिए ये पाँच बार रोटेट हो रहा है, 5 बार घूम रहा है, 5 बार क्या हो रहा है, स्पिन कर रहा है 5 बार। तो क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ मास द असेंबली रोटेट्स अबाउट द z एक्सिस विथ एन एंगुलर स्पीड ω/5 है। एंगुलर स्पीड तो ठीक ही है, क्योंकि कितना एंगुलर स्पीड से घूमेगा, ω/5 से। अगर ये ओमेगा हो गया तो ω/ω0 हम पकड़ लेते हैं, तो ω0 z एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो ω0 हो जाएगा ω/5 के बराबर। ये तो सही बात है। ω0 हो जाएगा, मतलब बोलना चाह रहा हूँ, ये एक बार घूम रहा है, ये एक बार घूम के आने में ये जो स्पिनिंग हो रहा है, स्पिनिंग 5 बार हो रहा है। तो ω0 जो हो रहा है, हम इसके अबाउट में घूमने वाला जो है, इसको हम ω0 बोल देते हैं। ω0 मतलब सॉरी, इसके अबाउट में, जेड के अबाउट में वो घूम जो रहा है, जेड के अबाउट जो घूम रहा है,
रोटेट कर रहा है, उसका एंगुलर स्पीड ω/5 है। समझ में आ रहा है? तो ए ऑप्शन तो सही हो गया, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मतलब एक बार स्पिन करने में उसको, मतलब एक बार घूमने में वो कितना बार स्पिन कर रहा है? 5 बार स्पिन कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज राइट। इसके बाद देख लेते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देख लेते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम का बारे में बात कर रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ असेंबली अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज 17 m² ω/2। अब एल किसके अबाउट में? हाँ, सेंटर ऑफ मास के अबाउट में। तो एल हम क्या जानते हैं? आई ओमेगा हम जानते हैं इसको, ठीक है ना। तो हमारा देखिए, हम इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं। तो एल हम क्या जानते हैं? एल हम जानते हैं एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा तो इसका आई कितना है? तो एल इसके लिए निकाल रहे हैं, स्पिनिंग के लिए। तो देखिए एल एस क्या हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा इस केस में? इस केस में आई हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना है? m²/2 m²/2 प्लस हाफ डिस्क के लिए हमारा जो आई का वैल्यू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो m²/2 प्लस हाफ, इसका मास कितना है? 4m इंटू 2a का स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर। तो हमारा आ जा रहा है ma²/2 प्लस 2 दूना 4 2 4 दूना 8 8 ma²/1, मतलब हमारा हो रहा है 8 दूना 16 17/2 m²/2 17m²/2। और इसका स्पिनिंग के लिए कितना एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है? ओमेगा। तो आई एल हो जाएगा, एल हमारा हो जाएगा 17m² इंटू ओमेगा, मतलब ओमेगा 17m² ω/2, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज 17 m² ω/2।
ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, तो सी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद हम जो करेंगे, ऑप्शन बी क्या बोल रहे देखते हैं। तो ऑप्शन ए और सी ठीक हो गया। अब ऑप्शन डी क्या बोल रहा है देखते हैं। बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली अबाउट द पॉइंट ऑफ ओ। ओ के रिस्पेक्ट में हमको एंगुलर मोमेंटम को देखना है। अब देखिए ये पॉइंट है, ये इसका वेलोसिटी अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ मतलब पीछे जा रहा है, अंदर की तरफ घूम रहा है ऐसे ना। तो इसका ये वाला सरफेस में वो, ये वाला जो प्लेन है, इस प्लेन में वो रोटेट कर रहा है। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम इसके परपेंडिकुलर होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन इसको परपेंडिकुलर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये हो गया हमारा एलो। और इसको बोल रहे हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और इसका हम बोल रहे हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो अगर ये एंगल हो गया थीटा, एंगल को हम बोल रहे हैं थीटा, और इसके अबाउट में ओमेगा नॉट के, इसके एंगुलर मोमेंटम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, और यहाँ से भी इसका एंगल हम बोल रहे हैं थीटा। यहाँ पर ये वाला एंगल अगर हम बोल दिए थीटा, ठीक है ना, तो ये वाला ठीक है। तो एल नॉट निकालना है हमको, एल नॉट निकालना है। तो एल नॉट कैसे निकालेंगे हम, एल नॉट मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट ऑर्बिटल मोमेंटम। अब देखिए हम यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये पता है, ठीक है ना, हमको ये पता है, ये पता है, देखना पड़ेगा थोड़ा इसको कैसे निकालना है, ठीक है ना, थोड़ा समझना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास इधर कहीं हो जाएगा, तो इधर हो रहा है, तो हमारा ये हो जाएगा ओमेगा नॉट कॉस थीटा, ये वाला हो जाएगा ओमेगा नॉट कॉस थीटा, ओमेगा नॉट कॉस थीटा, और ये वाला आर हमको निकालना है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस ओ से डिस्टेंस कितना है, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास, ए सी एम सेंटर ऑफ मास का। अरे कहाँ कर्सर कहाँ गया, m1 मतलब एम, ए स्क्वायर मतलब ये डिस्टेंस कितना है, एम एस ए स्क्वायर, वेट
M1 हाँ 24 ma स्क्वायर टू सेकेंड यहाँ पर हो रहा है एम हो गया इसका मास, एम हो गया इसका मास, एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, आर का वैल्यू कितना निकाले थे हमने 5a ml स्क्वायर प्लस ये हो गया 2l m इंटू 2l का स्क्वायर बाई, सॉरी यहाँ पर एक 4m था, 4m ना, हाँ सॉरी 4m का स्क्वायर बाई नीचे 5m। अब हमारा हो गया ml स्क्वायर सॉरी स्क्वायर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होना चाहिए था इधर, तो हो गया ml प्लस 8ml बाई 5m। तो यहाँ से mm कैंसिल आउट हो गया, तो हो गया 9l बाई m। ये हमारा आ गया सेंटर ऑफ मास का RCOM, RCOM आ गया ये हमारा, ठीक है ना। तब देखो अब हमारा हमको पता है ओमेगा नॉट कॉस थीटा जो है, ओमेगा नॉट कॉस थीटा जो है ओमेगा नॉट कॉस थीटा जो है वही है हमारा ओमेगा जेड, ये ओमेगा जेड होना चाहिए, जो भी है ओमेगा नॉट, ओमेगा जेड मतलब इसको अगर ओमेगा जेड बोल दे हम, ओमेगा जेड बोल दे हम, तो ओमेगा जेड इक्वल्स टू ओमेगा कॉस थीटा, वही क्या है ओमेगा बाई 5 था हमारा, ओमेगा बाई 5 था हमारा। तो हमारा ओमेगा नॉट क्या आ गया, हमारा ओमेगा नॉट जो आ गया नॉट जो आ गया ओमेगा बाई 5 इंटू 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा अगर है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, 90 डिग्री है ये।
तो हमारा cos थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, बेस है 24 बेस बाई 24 रूट ओवर 24 a बाई वैल्यू कितना आ गया हमारा, एल का वैल्यू कितना आ गया देखना पड़ेगा एक बार। तो हमारा आ जाएगा ये हमारा एल है और ये हमारा आर है। एल का वैल्यू 24 रूट ओवर 24 बाई ए है और इसका वैल्यू है, आर का वैल्यू कितना निकाले थे, ए स्क्वायर 5 निकाले थे ना आर का वैल्यू। तो ऊपर उठ जाएगा 5 बाई रूट ओवर 20 কোথায় ফোন ডোন্ট ডিস্টার্ব মোডে আছে। ये हो गया 24 তোর ना এটিএম কার্ডটা নিয়ে পড়ে কেন আরে তোর হচ্ছে আমার এটিএম কার্ডের কোনো সময় কাজ করে কোনো সময় কাজ করে না, কারণ আমার জুনিয়র অ্যাকাউন্ট না, বাই ইন্টেন্স যদি ধরো একটা ইউজ यहाँ অ্যামাউন্টের से দরকার পড়ে। 5 कैंसिल आउट हो गया तो हमारा ओमेगा नॉट आ বুঝলি गया। ठीक है কার্ডটা দে, এখনই নিয়ে নি, সব ভুলে যাবো পরে। আমার ওই ঘরে আছে আমার বোধহয়। तो ओमेगा नॉट, हाँ है, तो ये आ गया ओमेगा बाई रूट ओवर 24, ओमेगा बाई रूट ओवर 24 आ गया हमारा। ठीक है ना, ओमेगा बाई 20 रूट ओवर 24 आ गया ओमेगा नॉट का वैल्यू। अब देखिए, अब हमको एल नॉट चाहिए तो हमारा एल का फॉर्मूला क्या है, आई ओमेगा। एल नॉट चाहिए तो एल नॉट अगर चाहिए आई ओमेगा, एल इज इक्वल्स टू एल नॉट इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, आई ओमेगा। तो आई का वैल्यू क्या कहते हैं, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर ओमेगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो एम कितना है 4m प्लस एम 5m, 5m हो गया इनटू हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर, मतलब आर कितना निकाले, आर सी ओ एम 9l/5 ना, 9l/5, 9l/5 स्क्वायर मतलब इंटू 9l/5 इंटू 9l/5 इंटू ओमेगा का वैल्यू मतलब ओमेगा नॉट जो भी है, ओमेगा नॉट का वैल्यू हमने निकाले ओमेगा बाई 5, ओमेगा बाई रूट ओवर 24, ओमेगा बाई रूट ओवर 24, ठीक है ना। तो इधर से हमारा 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया और इधर रह गया हमारा 81l स्क्वायर, सॉरी 81m, ये कितना निकाले थे, अच्छा 81 cos थीटा का वैल्यू निकाले थे, बैठा दिए थे। कहीं पर कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है क्या, नहीं होना चाहिए।
ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई √24। अच्छा, तो ओमेगा नॉट कॉस थीटा 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 81 एल स्क्वायर एम एल स्क्वायर 1 ए आया था ना इधर, ए कैंसिल आउट हो गया था ना एक, इधर आया था 5 है, इधर 24 √24 है, हाँ कैंसिल आउट होना चाहिए था। 8 ए स्क्वायर सॉरी 81 एल स्क्वायर एम ओमेगा बाई √24 बाई एक 5 भी है नीचे बाई 5। तो हमारा एल नॉट कितना आ गया, कुछ इस तरह से आ गया। तो बी तो गलत है, बी तो नहीं होगा, बी हमारा नहीं हो रहा है, गलत हो गया बी। ठीक है, बी गलत हो गया। अब हम देखते हैं बी गलत हो गया। अब हम डी में जाते हैं, डी क्या बोलना चाह रहा है वो देखते हैं। डी बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द जेड कंपोनेंट ऑफ एल इज तो जेड कंपोनेंट मतलब ये वाला कंपोनेंट जेड कंपोनेंट एल का, इसका भी जेड कंपोनेंट और इसका भी जेड कंपोनेंट, मतलब एल नॉट कॉस थीटा, एल नॉट कॉस थीटा माइनस एल एस साइन थीटा, एल एस साइन थीटा, एल एस साइन थीटा, ये निकाल लोगे तो हमारा एल जेड निकल आएगा। हाँ वही तो बोल रहा था, मैग्नीट्यूड जेड कंपोनेंट ऑफ द एल जेड निकल आएगा। तो इसका मिला लेना कि एल जेड कितना आ रहा है, ठीक है ना, एल जेड कितना आ रहा है वो मिला के रखना, क्योंकि एल नॉट एल एस निकाल दिया गया है और कॉस थीटा यहाँ से आप निकाल लोगे, थीटा इधर है तो कॉस थीटा साइन थीटा इधर से निकाल आएगा, तो आपका लगता है ये भी गलत हो जाएगा। तो ए एंड सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ए एंड सी। ओके।